आज हम लोग भारतेंदु जी द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में 4 सवैया है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और गे पद के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होते यथा। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होते यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मोरी भली विधि, जानत है जिया मोरी भली विधि और उपाय सवे वीरथा है। बावरे है ब्रज के सिंघरे, सिंघरे मतलब सब लोग, बावरे मतलब पागल हो गए हैं। मोही मुझसे नाहक मतलब बेकार में पूछते कौन विथा है। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम क्यों उदास हो, मेरा कष्ट क्या है। वो बावरे मतलब वो पागल व्यक्ति जो ब्रजवासी है वो पागल हो गए, गोपियाँ कहती हैं। भारतेंदु जी कह रहे हैं इस प्रेम के कष्ट को, इस मार्ग को, ये कटु है, ये सत्य है कि संसार में प्रेम की भावनाओं को, प्रेम के मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। अगर जो प्रेम करता है लाभ कछु ना पुकारने में, गोपियाँ कहती हैं कि इसको पुकारने में, कहने में मेरा कोई लाभ नहीं है, मुझे कुछ सुख नहीं है, बदनामी ही होने की सारी कथा है। अर्थात कि इससे हमें बदनामी ही मिल सकती है। कहानी, कथा मतलब कहानी है। अगर मैं बताती हूँ कि किसी से प्रेम करती हूँ तो इसमें हमारी बदनामी होगी, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जानत है जिया मोरी भली विधि मतलब ये मेरा हृदय जानता है, ये मेरा मन जानता है। और उपाय सवे व्यर्था है और इसका कोई लाभ नहीं है। और मैं कुछ कहूँगी भी तो इसमें मुझे सब चीज़ें बेकार दिख रही हैं। तो इसमें ब्रज बावरे हैं ब्रज के सिंघरे, सिंघरे मतलब सब लोग, बावरे मतलब पागल हो गए हैं। इस संसार में, इस ब्रज में जितने व्यक्ति हैं जो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, वो सब क्या है, पागल हो चुके हैं। भारतेंदु जी कहते हैं गोपियों का दुख का वर्णन करते हुए प्रेम को, मार्ग को समझाया है कि प्रेम के मार्ग को कोई समझने वाला नहीं है, ये कटु है, ये सत्य वचन है। फिर दूसरा सवैया पढ़ते हैं। रोक ही जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कही पिय जाई। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साई। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना जिए न तो ये क्यों पति आए। तासो पायन समय तुम्हारे हम का कहें आपो हमें समझाए। तासो पायन समय तुम्हारे हम का कहे आपो हमें समझाए। नायिका कहती है अपने प्रियतम से, भारतेंदु जी कह रहे हैं कि नायिका अपने प्रियतम से कहती है, मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। रोका ही जो तो, मैं अगर उन्हें रोक लेती, अपने प्रियतम को रोक लेती तो अमंगल होता। कहते हैं कि घर से बाहर जाते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए। वही बात यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं। प्रेम न से जो कही पिए जाए, अगर मैं अपने प्रियतम से कहती हूँ कि हे प्रियतम आप यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ मेरा प्रेम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाना। से मतलब नष्ट हो जाना। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, अगर मैं कहती हूँ कि हे प्रियतम आप मत जाइए, प्रभुता मतलब होता है श्रद्धा, मतलब अपना अधिकार जमा रही है कि आप ना जाइए। और जो कछु ना कहे मतलब अगर मैं उनसे न मतलब नहीं कहूँगी तो स्नेह जो मेरा प्रेम है उनके प्रति, स्नेह नशाए मतलब होता है समाप्त हो जाना।
जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिना, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो प्रियतम कहती है, वो नायिका कहती है कि हे ना प्रियतम, कहे तुम्हारे बिना जीहे मतलब होता है जी नहीं पाऊंगी। तो ये क्यों पतियाँ हैं, उनको विश्वास नहीं होगा कि मैं तो आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। तासु पेयान, अब सब कुछ छोड़ करके नायिका जो है कहती है कि हे प्रियतम, तासु पयान समय तुम्हारे बिना, मैं आप ही के शरण में आ चुकी हूँ। हम का कहीं, मुझे अब कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप हमें समझाइए, अब आप ही सब कुछ बताइए कि मैं करूं क्या। ये दो सवैया का अर्थ है। आप इसी तरह पढ़ेंगी तो आपका रुचि क्या है, हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता रहेगा। देखिए, जब रुचि होगा तभी आप हिंदी को अच्छे से समझ पाएंगी और हिंदी को पढ़ेंगी, ठीक है ना। तो दो सवैया आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट सवैया आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।